दौसा से बड़ी खबर है। एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से सड़क हादसे से जुड़े प्रकरण पर अपडेट आपको देते हैं। ट्रक में फंसे चालक और खलासी को अब तक नहीं निकाला जा सका है और बीते 1.5 घंटे से इन दोनों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। सदर थाना पुलिस और ग्रामीण जुटे हैं दोनों को निकालने के लिए। आपको बता दें कि चालक जावेद जिंदा बताया जा रहा है, लेकिन खलासी संदीप के जिंदा बचने की संभावना कम हो रही है। ये दुखद है क्योंकि जिंदगी की कश्मकश और जो मशक्कत है जिंदगी को बचाने के लिए की जा रही है। हालांकि हम तो अभी भी यही उम्मीद करते हैं कि इन दोनों की जिंदगी बच जाए और इस हादसे के बाद एक मंथन भी होना चाहिए कि आखिर कारण क्या रहे। 1.5 घंटे का समय बीत गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह हादसा अपने आप में कितना ज्यादा भयावह होगा, कितना खतरनाक होगा, कितना भीषण होगा कि इन दोनों को बाहर निकालने में 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया है। यानी कि वाहन का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से कंप्लीटली खराब हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। और यही वजह है कि ये दोनों चालक और खलासी बीते 1.5 से 2 घंटे का समय बीत जाएगा जब तक बाहर नहीं निकाले गए हैं। हालांकि मदद के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन को भी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची थी और अभी कोशिश की जा रही है इन्हें बाहर निकालने की। हालांकि जो जानकारी है वो ये है कि चालक फिर भी ठीक है। चालक से हो सकता है कम्युनिकेशन किसी तरह से हुआ हो, उसने अंदर से आवाज दी हो, लेकिन खलासी संदीप जिसका नाम है उसके बचने की संभावनाएं कम है। उम्मीद हम यही करते हैं कि आज त्योहार का दिन है, किसी भी परिवार तक इस तरह की खबरें पहुंचना आप समझ सकते हैं। त्योहार के दिन या फिर दूसरे दिन भी परिवार के किसी सदस्य के साथ इस दुर्घटना, इस अनहोनी का हो जाना कितनी विषम परिस्थितियों वाली। लेकिन एक्सप्रेसवे पर फिर से एक हादसे ने सवाल फिर से खड़ा किया है। ट्रक में फंसे चालक और खलासी को अब तक नहीं निकाला जा सका है। हालांकि कोशिशें उसे बाहर निकालने की अभी भी की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से सहयोगी लक्ष्मीकांत जुट गए। लक्ष्मीकांत, एक और हादसा और एक और सवाल, लेकिन सबसे पहले ये बताइए 1.5 घंटे का समय हो गया है, क्या चालक और खलासी अब तक नहीं निकले हैं बाहर? देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये अल सुबह हुआ है। 1.5 घंटे से उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको कैसे भी करके निकाला जा सके, लेकिन इसमें जो खलासी है उसकी जो जीने की उम्मीद है वो बहुत कम मानी जा रही है। लेकिन जो चालक जो है वो जीवित है और उसमें हलचल है। सबसे अहम बात यह है कि इतना बड़ा नेटवर्क जो रोड नेटवर्क है उसमें मदद जो मिलना, समय पे मदद मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। चूंकि जो हादसा है वो बहुत पहले हो चुका है और अभी तक उनको निकाला नहीं जा सका। हालांकि जेसीबी, क्रेन और एम्बुलेंस वगैरह मौके पर तैनात है। सदर थाना पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन अब तक जो दोनों हैं उनको जो गाड़ी है उसके अंदर जो फंसे हुए हैं उनको नहीं निकाला जा सका। उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो जमीन गीली होने की वजह से जो वाहन है, लोडेड वाहन था, तो वो जमीन के अंदर धंस चुका है। लगभग 3 से 4 फीट वजन की वजह से वो जो व्हीकल है, वो ट्रक जो है वो धंस चुका है। लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी करके उनको बाहर निकाला जा सके। और सबसे अहम बात यह है कि एक्सप्रेसवे को वन वे किया गया है, जो संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है। चूंकि इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो ऐसे में वन वे करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो एक्सप्रेसवे को वन वे करके और जो रेस्क्यू है उसको बचाने का, दोनों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो खलासी की जो जीने की उम्मीद है वो बहुत छीन है, जिस तरह से विजुअल्स में भी नजर आ रहा है। जी लक्ष्मीकांत, कितना समय और मानकर चले, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल समय हो जाता है। जो लोग देख भी रहे हैं इस खबर को, उनमें भी अब इस चीज को जानने की जिज्ञासा बार बार होगी कि क्या इस कदर गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त है कि 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया, या फिर लक्ष्मीकांत इसमें ये भी एक फैक्टर जो आप जिक्र कर रहे हैं कि हादसे के बाद मदद पहुंचने में भी बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इस तरह की बनावट भी है, तो क्या ये भी एक लूपहोल हो सकता है लक्ष्मीकांत? इस तरह के हादसों का 1.5 घंटा बहुत ज्यादा होता है अपने आप में। देखिए, बिल्कुल सबसे जो ज्यादा परेशानी है, जो ट्रक है उसमें लोहा भरा हुआ है। लोहे की जो वो आता है वो भरा हुआ है, उसको पहले खाली किया गया है जिससे जो व्हीकल है, ट्रक है, उसका वजन जो है वो कम हो और आसानी से उसे मूवमेंट किया जा सके, उठाया जा सके। तो निश्चित रूप से कि पूरा जो ट्रक है उसको खाली करने में वक्त
बहुत ज्यादा लगता है। इधर जो जेसीबी और वो जो वाहन जो भी है, सुरक्षा उपकरण है, उनको पहुंचने में भी एक्सप्रेस वे पर काफी वक्त लगता है। हम जो भी आमतौर पर जो हादसा होता है उसमें ये चीजें सामने आती है, क्योंकि इसमें इंटरचेंज से इंटरचेंज ही एंटर किया जा सकता है। जी। यहाँ तक कि जो पुलिस और जो बचाव जो दल के वाहन जो होते हैं वो भी सीधे कहीं भी अप्रोच नहीं कर सकते। जी। तो ऐसे में जेसीबी की जो रफ्तार होती है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। हाइड्रा जो होता है उसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इनको पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। यदि इन सभी चीजों को ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से जो वक्त है वो बहुत ज्यादा लगा हुआ है, और अब प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको कैसे भी जिंदा बचाया जा सके। ठीक है लक्ष्मीकांत, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।